नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह। चुनाव यात्रा को लेकर इस समय मैं पंजाब के एक ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे कुछ प्रवासी मज़दूर भी रहते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं और काफ़ी लोग बाहर से भी यहाँ पे रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे किसान भी हैं। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लोगों का चुनावी रुझान क्या है और लोग चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। पंजाब की राजनीति में के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इस समय पंजाब में एक अलग तरीके का चुनाव हो रहा है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल कर चुके हुए और आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन फिर भी गांव देहात में बीजेपी को जो किसानों की तरफ से एक बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अभी नरेंद्र मोदी पटियाला में चुनावी रैली करने आए थे और हालात यह थे कि 5000 लोग उनकी सुरक्षा में लगाए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात से स्पेशल पुलिस फोर्स भी मंगाई गई थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लोगों के थोड़ा सा रुझान जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित नाम है। अमित। क्या करते हैं आप? यही काम कर रहे हैं कंपनी में। किस चीज़ का काम करते हैं? यही काम कर रहे हैं। तो कितने साल हो गए? अभी हमें तो 2-3 महीने हुए। 2-3 महीना हुए। पीछे बैकग्राउंड कहाँ से है? बैकग्राउंड हमारा जी, हमारे ठेकेदार हैं वहाँ जवाहरपुर में। सर हम तो लेबरी करते हैं। ये बैकग्राउंड कहाँ है? यहाँ निबो से। पीछे कहाँ से है? गाँव हरदोई है। आपका? यूपी शाहजहाँपुर। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, हम थोड़ा सा अपनी तकलीफों के बारे में बात, आप लोग भी आएंगे तो आज करते हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोग यूपी और बिहार से हैं। आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा 10 साल से मोदी जी का शासन चल रहा है और योगी जी भी वैन उठाकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है कि वहाँ पे वो लोग रोज़गार नहीं बना पाए कि हम कि आप लोग अपने घर के आसपास रह के काम करें? हाँ सही, ये रोजगार सर वहाँ ही बन जाए तो हम लोग यहाँ क्या करने हैं सर? ये बनना चाहिए था ना, रोजगार जरूरी है सर। ये हम लोग वोट देते हैं कि कुछ हम लोगों का भी रोजगार होना चाहिए। 20 बच्चे छोड़ के यहाँ आना पड़ता है, वहाँ कुछ फैक्ट्री वगैरह डाल दे, छोटे मोटे ही डाल दे, जो हम लोग का गुजारा कर लें। कुछ नहीं तो 8-10 हज़ार ही मिल जाए, उतना ही बहुत हो जाता है ना। और कैसे अब यहाँ भटकना पड़ता है, साल 2-2 साल लगते हैं, फिर भी नहीं कुछ होता है। हम लोग कहाँ मिलेगा? पढ़े लिखे हैं, उनका मिल नहीं रहा है नौकरी, तो हम लोगों ने कहाँ मिलेगा? हम लोग तो ऐसे ही है ना। तो जब वहाँ पे वोट देते हैं आप लोग, तो क्या ये मुद्दा बनता है क्या कि भाई रोजगार तो तुम दे नहीं रहे हो, ठीक है, वोट मांगने आ गए? कोई सुनता ही नहीं है ना सर। बोलते हैं लोग लेकिन सुनता ही नहीं कोई। यही बोलता हाँ हो जाएगा, लेकिन आगे तो बस और जीत जाते हैं, फिर उसके बाद दिखाई भी नहीं पड़ते कहाँ कौन है क्या है, चले जाते हैं, कुछ भी नहीं। फिर हम लोग फिर वही ज़िंदगी जीने लगते हैं, पुरानी ज़िंदगी। क्या करें हम लोग? कर भी क्या सकते हैं सर? बड़े लोग तो कुछ कर नहीं रहे, हम लोग क्या करें? कितने साल के हैं आप? हम हैं वही 25 साल के। 25 साल के हैं आप। शादी हो गई है? हो गई। वाइफ आपके साथ आई हैं या उधर? नहीं, घर पे हैं। ये मोदी थोड़ा सा ऐसा लगता है क्या? तो दोस्त थोड़ा सा आगे आ जाओ आप। तो तकलीफ लगती है कि अभी तो अपनों से दूर होने की तकलीफ तो होती ही है, मगर मजबूरी है तो होना पड़ेगा ही। अभी क्या लगता है कि उम्मीद है कुछ मोदी जी से? अब उम्मीद क्या है? मोदी जी, वो तो मोदी जी के पे निर्भर है। मोदी जी की उम्मीद क्या है? मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं। बच्चे थोड़ा सा साइड में हो जाओ कैमरे से। यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे प्रवासी मज़दूर, चाहे यूपी बिहार और देश के अलग कोनों से लोग यहाँ पर आते हैं काम करने, और परिवार पेरेंट्स उनके घर पे रहते हैं और वो कि बड़ी तकलीफ़ में अपनी चीज़ों को यहाँ पे गुजारते हैं।
और बैग हमेशा पैक रहता है। शायद इस देश के सियासतदान इस बात को सुन रहे हों, तो मैं बता दूं कि बैग उनका हमेशा ही पैक रहता है कि कब थोड़े से पैसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएं तो जाके घर होके आएं। लेकिन वो बैग पैक होते होते कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, कभी साल भर बीत जाते हैं और वो जा नहीं पाते। अब सवाल यह है कि, और ख़ास बात यह है कि आपको पता है कि देश का प्रधानमंत्री यूपी और बिहार से ही होकर गुजरता है, यानी जिसकी सीटें उस राज्य में ज़्यादा आती हैं वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन हालात इस तरीके के हैं कि सबसे ज़्यादा प्रवासी मज़दूर यूपी और बिहार के हैं, क्योंकि हालात वहाँ पे जो है कि इस तरीके के हैं कि किसी भी तरीके का रोज़गार वहाँ पे डेवलप नहीं किया जा सका इन 10 सालों में, और 10 साल से पहले भी। नेता चाहे अपने तौर पे जितना मर्जी या दावा कर लें कि जो है कि उन्होंने सारा विकास कर दिया। अब हम थोड़ा सा कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? इनसे बात करिए आप, तो अभी कुछ आपका शुभ नाम? प्रिंस है। तो यहाँ पे चुनावी मुद्दा क्या लग रहा है, लोग क्या मुद्दा क्या है इस बार? हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता जी, वोटर के बारे में इनसे पूछो आप, दूसरे बंदे। आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये रहते वोट यहीं देते हैं? हाँ। वोट देते हैं आप? वोट तो देते हैं। आप किस आधार पे वोट करेंगे कि भाई ये बात होनी चाहिए इसलिए हम वोट देंगे? कैसे, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। आप वोट देने जाएंगे तो आप जब वोट देंगे तो आपके दिमाग में वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पे आप वोट देंगे? हमें तो देखो कुछ नहीं पता जी इसके बारे में, और दूसरे बंदे से बात करिए, इनसे पूछिए किसी और से। क्या नाम है आपका? लालू मियाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मैं दिहाड़ी करता हूँ सर। कहाँ, बैकग्राउंड कहाँ है आपका? कहाँ से, गांव कहाँ है? गांव तो बेतिया जिला पड़ता है। जिला बेतिया। बेतिया कहाँ पे? यूपी में? बिहार? नहीं, बिहार में जी। बिहार में है। तो कितने सालों से आप बाहर काम? हमारा तो उम्र गंवा दिया सर काम करते करते, और बच्चे छोटा छोटा रात सबको पोता है यहाँ पर कमा कमा कर, और कमाइए है बस, खा रहा हूँ कमा कर बस। दूसरा तो खेती बाड़ी है नहीं अपना, ये जो से मैं दिखा, और 2 लड़की की शादी किया और बच्चे लोग का पोष सयान किया। अब बूढ़ा हो गया मैं, जवान आया बूढ़ा हो गया, यहीं पर रहते रहते। कितने साल के थे जब आपको गांव से इधर काम करने आना पड़ा? मैं कम से कम 26-27 साल के रहा है। पूरी जवानी बाहर निकल गई? पूरा अब जवानी बाहर निकल गया। आगे बच्चा एक है, एक वो है, एक और है, 3 है। अब जब ये भी जवान हो गया, हम तो बूढ़ा हो गया, 56 साल का उम्र हो गया। तकलीफ होती है इस बात को लेकर? बहुत तकलीफ है जी। कोई भी आता है नेता अपने वोट के लिए वोट ले लेता है, उसके बाद हम लोग को कोई नहीं जानता है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बस अपना जांगर पाँजर है और कमा कर खाओ, चाहे 4 पैसा मिले चाहे 10 पैसा मिले, अपने कमा कर खाना है। क्या कारण है कि इतनी सारी सीटें यूपी से आती हैं लेकिन फिर भी लोग रोजगार नहीं क्रिएट कर पाए? रोजगार तो के लिए कभी नहीं होगा, बिहार हो या चाहे यूपी हो। ये तो अपने वोट के लिए आते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। वोट भी जाता है, कुर्सी मिल जाता है, उसके बाद कोई कहा जाए कोई क्या करे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये जनता को देखता है कि भाई गरीब है, हमारे को सरकार बनाया है तो कोई रोजगार दूँ, कोई उसको फैक्ट्री खोलूँ। बताइए, मैं 1100 किलोमीटर से आकर यहाँ काम करता हूँ। 1100 किलो मेरा घर यहाँ से पड़ता है। बोलिए, अब पूरा उम्र गंवा दिया यही काम करते करते, बच्चे लोग का पोसते पोसते, बाकी तो कोई रोजगार है अपने घर खेत खलिहान से कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। सिर्फ कमाई है, खाओ कमाकर बच्चे पोसो, बच्चे को शादी करना है, बच्ची को शादी करना, यही काम है, नहीं कोई से हेल्प है दूसरा। आने वाले समय में आप नेताओं से क्या चाहेंगे कि जो आपके साथ बीती वो आपके बच्चों के साथ ना बीती? हम तो यही चाहेंगे जे कोई रोजगार हमारा देश में हो जाए, जे हम लोग कमाए वहाँ अपने बीवी बच्चे के साथ रहें, अपने बीवी बच्चे में कमा कर जाकर रहूँ। अब इतनी टाइम जाएंगे तो चूल्हा जलाएंगे, अपने हाथ से जलाएंगे, दोनों बच्चे को पाल रहा हूँ, बीवी घर पे है।
और वो भी अपना रोपनी सोनी करके खाती रहती है। हम यहाँ से पैसा कमा कर भेजते हैं तो उसको कम चलता है। हम यही कहेंगे जब रोजगार कोई बढ़ जाए तो रोजगार बढ़ जाए तो हम लोग अपने घर में रहेंगे। जैसे यहाँ कोई धक्का दे देता है, कोई दो हाथ मार देता है, तभी सहना पड़ता है। भाई हमारा देश नहीं है। बात यहाँ है सर, यही बात है, दूसरा कुछ नहीं। रोजगार मिल जाए तो उससे बड़ा कुछ नहीं। यहाँ तो भी रोजगार है तभी तो आकर कमा रहा हूँ जी। हमारे गांव में रोजगार नहीं है तो नहीं, यहाँ पर आना पड़ता है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। आपका? ये यहाँ के रहने वाली नाम देश में तो रहते हैं, हाँ देश में संजीव नाम है। तो कितना टाइम से आप लोग यहाँ पे रहते हैं? आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहता। कहाँ से हैं बैकग्राउंड? यहीं सुंदरा में रहते हैं, किराए पे। वोट वगैरह कहाँ की है? मुरादाबाद की जिला यूपी। तो वोट इस बार कहाँ है? ना जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो बातें चल रही हैं चुनाव को लेके, ठीक है, वो किस तरह का माहौल लग रहा है आसपास? माहौल क्या, जो उसका ही जोर ज़्यादा दिखे, मोदी का। मोदी का जोर यहाँ पे पंजाब में? गाँव में से तो मार मार के भगा रहे हैं। मोदी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी है। हाँ, तो गाँव में से मोदी को भगा रहे हैं। मोदी और कांग्रेस की रेट अच्छी है। कांग्रेस के लिए ज़्यादा। कांग्रेस। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विद्याशंकर। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा आपसे। क्या हो गया हाथ में आपके? कर गया, मशीन से कर गया। क्या काम करते हैं? लोहा कंपनी में काम करते हैं, सामान बनता है। मशीन चलाते हुए चोट लग गई, ठीक है। तो कंपनी में अगर कुछ किसी के साथ हो जाए तो जो मालिक लोग हैं वो कितने पैसे देते हैं? दिहाड़ी देते एसआई तरफ से, जो एसआई वाले छुट्टी काटते सरकारी। अगर बंदा ही ना रहे तो? हाँ? अगर बंदा ही ना रहे तो? बंदे ने तो बीमा भुगतती। बीमा है? हाँ, बीमा सबका है। कितने साल, कितने लाख का? और बीमा 5 लाख देता। गवर्नमेंट रेट है। गवर्नमेंट रेट है? गवर्नमेंट रेट में कौन सा है? और एसआई वाला बीमा नहीं। एसआई वाला बीमा है? हाँ, वो यानी अगर काम करते हुए किसी बंदा, अगर कोई बंदा ना रहे तो उसके घर वालों को 5 लाख रुपए मिलेंगे? मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। एसआई अगर गलती होगी। तो आप कौन सी मशीन चलाते हैं? प्रेस मशीन चलाते हैं। प्रेस क्या बनता है वहाँ पे? मकान का सामान बनता है, कुंडा वगैरह, कब्जा वगैरह। कब्जे वगैरह, हाँ। कुंडा वगैरह बनते हैं। तो जो है कि सब ठीक चल रहा है सरकार में। हाँ। आप किसकी तरफ, किसको सब अच्छा नेता मानते हैं? हम तो यूपी के हैं। किसको अच्छा नेता मानते हैं? हमारे लिए आदित्य योगीनाथ और अखिलेश। दोनों तो विरोधी हैं। आप दोनों, घमासान युद्ध है। तो दोनों में आप किसको पसंद करते हैं? दोनों घमासान युद्ध है। आप किसको पसंद करते हैं? अब देखो, वोट दोनों तरफ गिरा है खूब। अच्छा, आप ये बताइए, दोनों चाहे वो मोदी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, गरीबों की ज़्यादा लोग बात करते हैं, तो क्या जीतने के बाद सचमुच गरीबों को पूछते हैं क्या, कि सिर्फ बातें ही करते हैं? बातें करते हैं, कोई नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। जीतने के बाद कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। जीतने के बाद बातें होती केवल। काम करने के बाद जितनी तनख्वाह मिलती है उससे घर ठीक तरीके से चल जाता है? हाँ, खर्चा चल जाता है, खर्चा चल जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप पीछे से जहाँ पे आप रहते हैं, कितने समय से आप यहाँ के काम करते हैं? हमें यहाँ 4 साल हो गया। तो ऐसा महसूस होता है कि अगर योगी आदित्यनाथ वहीं पे ऐसा कुछ धंधा लगवा दें तो वहीं पे काम करें, घर पे रह के काम करें? वहाँ धंधा कहाँ लगवा देते, वहाँ धंधा है ना, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो पंजाब में क्यों? आधा यूपी और बिहार पंजाब में पड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री कहाँ यूपी में अपने है? आपको क्या लगता है कि ये क्यों नहीं? फिर यहाँ क्यों आया आदमी?
मैं यही जानना चाहता हूँ कि चाहिए कि नहीं। चाहिए नहीं का चाहिए क्यों? जब रोटी दाल घर में मिल जाए बाहर क्यों जाए? जब रोटी दाल घर में मिल जाए तो बाहर क्यों आए? ये बताओ। जब रोटी दाल घर में मिल जाए तो बाहर क्यों आए बंदा? फिर इतने बड़े बड़े नेता लोग यूपी में हैं और फिर भी ये काम नहीं कर पाते, तो क्या? फिर इतनी चले जाओ इस रोड की तरफ, कितनी फैक्ट्रियाँ हजारों को रोजी रोटी दे रही हैं। अपने यूपी में कितनों को रोजी रोटी दे रहे हैं, ये बताओ। सुंदरा गांव में किराए पर सरदार लोग हैं, किरायों की रोटी खा रहे हैं। जहाँ फैक्ट्री एरिया है वहीं मतलब किराया चल रहा, मकान का किराया आ रहा। ये बताओ, जहाँ फैक्ट्री एरिया होगी वहाँ मकान का किराया आएगा, बंदा रहेगा बाहर ही आकर। यहीं से कमाते हैं और इन्हीं को किराया दे के घर चले जाते हैं। और का भाई हाँ बात सही कह रहे हो, तो मैं तो ये इंडिया की कमाई है, ये छोड़ जाओ। किराया भाई देना पड़ेगा, हमारे बाप का मकान थको है। फिर यहाँ आगे आओ, उनका काम करो और काम करने के बाद जो है कि इन्हीं को किराया दे के, ठीक है, और ना जो है कि घर चले जाओ। और क्या तकलीफ तो है ना? तकलीफ क्यों नहीं तकलीफ होती? तकलीफ क्यों नहीं होती भाई? आपने इतने यूपी में इतनी बड़ी यूपी है, 70-80 सीट की लोकसभा सीट की है, सबसे बड़ी यूपी है। तो उतने में अगर फैक्ट्री लगा दे तो मतलब कहीं कहीं पर हर जिला में 4-5 फैक्ट्री डाल दे तो काहे बंदा बाहर जाए? ये बताओ, काहे बंदा बाहर जाए? और जहाँ पर लग जाएगा तहाँ पर मकान बनेगा, वो भी किराए पर उठ जाएंगे। अगर ना सरकारी नौकरी दे दे तो फैक्ट्री लगवा दे। चलो सरकारी नौकरी न दे, उसी में हिलगा रहेगा आदमी। चलो जो कुछ दे 300-400 रुपया मजदूरी, वही में हिलगा रहेगा, तो बाहर नहीं जाएगा। माँ बाप से अलग रहना, अपने परिवार से अलग रहना, सबसे अलग रहना पड़ता। अब हमको यहाँ 4 साल हो गए, 5वीं चल रही है। कुछ उन बच्चे, हमारा पीएफ बचेगा आखिरी में। जो पीएफ दे रही है वो पीएफ बचेगा हमारा पैसे। 4-5 साल कर लिया, 1-1.5 लाख रुपया मिल जाएगा बस। कब तक सुधरेगी ये? लगता है कि सुधरने वाली है? सुधरने वाले हालात नहीं लगते हैं, सुधरने वाले हालात नहीं लगते हैं, सुधरने वाले हालात नहीं है। यूपी में कितने नेता हैं? 10 साल योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, अखिलेश कर चुके हैं, मायावती कर चुकी हैं। कितने हुआ? इतने को अपना सब। इधर अपने पंजाब में फैक्ट्री हैं, इधर हिमाचल में चले जाओ, हिमाचल का छोटा सा राज्य है, इसमें इतनी फैक्ट्री हैं। जो उत्तराखंड काट के अलग कर दिया गया, उसमें भी इतनी फैक्ट्री हैं। तो यूपी में इतनी फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते हैं हर जिले में? जो हर जिले में फैक्ट्री खुल जाएगा, हजारों आदमी की भर्ती लेगा, तो ऑटोमेटिक आदमी बाहर नहीं जाएगा, वही वोट वहीं डालेगा। तो ये थी तकलीफ, और शायद इस देश के सियासतदान इस तकलीफ को कैसे देखते हों, ये देखने वाली बात है। नमस्कार, जय हिंद।